Hi everyone, welcome back to Shalini classes again. First of all, good evening to everyone. कैसे हो दोस्तों? मज़े में हो? आज की क्लास पे आ जाओ डायरेक्ट। इसके पहले का जो चैप्टर था, ये चैप्टर किसी में 10 में है, 9 में कुछ भी है, कोई मतलब नहीं करता है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए। इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से और पैरामीटर जो परिमाप होता है उससे रिलेटेड और धारिता से एक दो प्रश्न थे जिसमें हाइट भी इंक्लूड कर दी गई थी। वो मैंने आपको बताया था, 5 क्वेश्चन करवाया था। उसके आगे का जो चैप्टर है उसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस उसमें त्रिभुज को इंक्लूड कर दिया गया है। समझना बात को। पहले वाले में ये दोनों सेक्शन थे, दूसरे वाले में ये भी आ गया। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में सबको पता है, त्रिभुज क्या होता है, क्या क्या चीज़ें त्रिभुज के बारे में है। अब हमको सिर्फ त्रिभुज का जो आयत का सूत्र है, मतलब त्रिभुज का आयत का नहीं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है उसके बेसिस पे प्रश्न मिलेंगे। एक टॉपिक बताऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ताकि आपका जो इसके पहले वाला चैप्टर था आयत और वर्ग के क्षेत्रफल, और ये सब एक जैसा ही है, सेक्शन अलग अलग है क्वेश्चंस के, वही आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ईच एंड एवरीवन। और सारा क्लास को लीव करने से पहले कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए जाएगा टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। इस बात को क्लियर डिफाइन करके, कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं क्लास को। क्या है यहाँ पर? त्रिभुज। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। होता क्या है? परिभाषा कभी नहीं आएगी, सब सिर्फ समझने का खेल है और क्वेश्चन लगाने का खेल है। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। मैथ और इंग्लिश दोनों पकड़ के बैठो, 4-4 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। देखो मैथ में यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में क्या है, 3 भुजाओं की जो आकृति होती है और उसमें 3 कोण होते हैं, वो ट्रायंगल होता है। क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति वाले एंगल को हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं। ट्रायंगल ABC, AB और C। ठीक है, क्या है ABC? ध्यान रखना है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे आइए इसी के साथ देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे आयत का देखा और वर्ग का देखा, वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी यहाँ पर क्या बात है ये जानना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है ना। बेस का मतलब आधार है, हाइट का मतलब ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे आप आयत का देख रहे थे, वर्ग का देख रहे थे, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक। सूत्र देखो, सूत्र पे वैल्यू को पटक दो, ले जाकर रख दो एक प्रकार से, और आंसर निकल जाएगा। कुछ थोड़ा बड़ा इधर उधर करेगा, सूत्र में ही क्वेश्चंस आएंगे, लेवल थोड़ा इंक्रीज करेगा, वो जान रही हूँ, लेकिन बेस समझ के चलो तो काम बन जाएगा। पहला देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। एक त्रिभुज के आधार, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, जिसका बेस जो है, ये नीचे का जो बेस है इसको बेस कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। और तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, यही आपसे क्लियर पूछ रहा है, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक नई बात ये भी हो गई है, पता है, बगल रूममेट्स ने भी पेट पाल लिया है। मैं जैसे एंट्री की यहाँ पर और देखा कि अब उनका भी एक नया अभी वो कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, और वो भी पेट पाल लिए हैं। अजीब आफत कर दी, उनकी भी बालकनी में अब दिन भर शुरू हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई बात नहीं, हमारे लिए चलेगा, टॉलरेट कर लेंगे हम, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आएंगी, क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया था कि एक त्रिभुज में आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, आपको एरिया बताना है। ठीक। आप एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप कैसे करोगे ये तो सोचो। देखो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 1/2 इज इक्वल टू ए लिख दो एज यूजल। आपको बेस पता है, यानी कि आधार, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को वैल्यूज़ पे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो। 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले, बेस रख दिया 5, हाइट रख दी 4, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 20, इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा आपका 1/20 गुणे 20, यहाँ पर 1/2 गुणे 20 कट जाएगा ना, 2 दाम 20, 10 आंसर आया। एरिया आ गई भाई, 10 निकल के आई है। कुछ किया मैंने नहीं, कोई दिमाग लगाया नहीं,
सिर्फ सूत्र पता था मुझे, सूत्र मैंने याद किया हुआ है, आज तक याद है। ये देखिए, राइटिंग पे मत जाना बिल्कुल भी, लिखा है, क्वेश्चन पता है, टॉपिक देखा कि ये टॉपिक है, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, इसीलिए लिखते समय बेस इंटू हाइट जो आदत है, याद है जो, वही कर दिया है यहाँ पे। आधार ऊंचाई का हिंदी इंग्लिश में मत कहना कोई लोग, इतना समझ में आना चाहिए। ओके, आगे आ जाओ। चलो भाई, दूसरा देख लो क्या है। स्केच से राइटिंग नहीं बनती है ना, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि लिखने की आदत नहीं है इस तरह। स्केच से, पेन से लिखने की आदत है। पेन से लिखेंगे तो हाई, जब इसको ब्राइटनेस तेज करते हैं तो पेन गायब हो जाती है, इसीलिए स्केच से करना पड़ता है। चलो आ जाओ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको इसमें क्या कर दिया, क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि आपको एरिया दे दिया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। यदि उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप क्या होगी। फिर से पढ़ो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, एक ट्राइंगल है ये ए बी और ये सी, इसका आपको क्षेत्रफल बता दिया है क्या, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो आपको ऊंचाई बताई गई है वो आपको बताई गई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 8 मीटर बताई गई, सेंटीमीटर। आपको इसके आधार की जो माप है वो आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कुछ समझ रहे हैं, सूत्र पे ही है, बस उसके पहले आपको कुछ वैल्यूज को फाइंड करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। आओ देखो, आगे बढ़ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की, 8 सेंटीमीटर। आधार कितना है, कुछ नहीं पता, यही फाइंड करना है। सूत्र क्या है, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपको पता नहीं है, ऊंचाई आपको पता है। एरिया के नीचे एरिया लिख दो 48, हाफ के नीचे हाफ लिख दो, आधार आपको नहीं पता है ऐसे लिख दो, 8 लिख दो। अब इसी आधार को निकालना है और सबको वैल्यूज पता है, एक वैल्यू फाइंड करनी, बाकी सब पता है, निकाल नहीं लेंगे, निकाल लेंगे ना। तिर्यक गुणा पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा, सारी चीज़ें इधर आएंगी, जैसा होता है आपको उसको निकालना आता होगा, ये करना आता है आपको। सिंपली तरीके से आधार इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू के उधर चीज़ें चली जाएंगी, यहाँ गुणे में दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गुणे में है, ये गुणे सेक्शन में, तो ये भाग में आएगा, अपोजिट में आएगा ना। तो आपको करना क्या होगा, ये भी दो यहाँ पर देखो आपको भाग में दिया है तो अपोजिट जाएगा, गुणे में आ जाएगा, यही रूल होता है। तिर्यक गुणा में हर एक चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, पलट जाती हैं। आधार बराबर क्या होगा, 48 गुणे 2/8। काट दो इसको, काटोगे कैसे, अब सिंपल, 8 छंग 48, 6 बार में कट जाएगा, 2 छंग 12, आधार की वैल्यू 12 आ गई, अतः त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही लिखना पेपर में, ठीक है, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है, ये नहीं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा लिख के पूरा सॉल्व। अगर नंबर पूरा लेना है तो एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके आइएगा, नंबर पूरा मिलेगा। वैसे भी कॉपी मैथ की तो हरती है नहीं किसी की, कम समय रहेगा लेकिन लिख लीजिएगा अच्छे से। समझ में आया, चलो आगे। तीसरा देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज फिर दे दिया गया, इसका जो क्षेत्रफल है वो 288 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 32 है तो ऊंचाई देख लो। सेम पैटर्न पे है, अब की बार आधार दे दिया, ऊंचाई को गायब कर दिया, फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करी, ऊंचाई अपने आप निकल आएगी। कहाँ जाएगी आखिर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दो 288 सेंटीमीटर। अब 1/2 लिख दो, बेस आपको कितना पता है, आधार मतलब 32 पता है, 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं पता है तो हाइट का h लिख दो। ठीक है, हिंदी में ऊंचाई और आधार लिख लेना, कोई इसका इशू नहीं कहेगा कि मैम हिंदी में इंग्लिश में, ठीक, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इतना आना चाहिए। अब ऊंचाई निकालना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ नहीं होगा। 280 यहाँ पर लेकिन देखो, अब आप देखो कैसे करोगे, ये यहाँ पर 32 को ना 2 से काट दो, 2 एक नम 2 और 2 यहाँ पे 16 2 32, 16 बार में कट जाएगा। और 288 को 16 से भाग दे दो, ये काटोगे आप तो 18 सेंटीमीटर आएगा। कितना है, 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई आपके सामने आ गई, कितनी आई, 18 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई निकल कर आ गई। ओके, चलते हैं आगे, 3 हो गया। एक सूत्र का क्वेश्चन और आ सकता है, देख लो। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है,
कि वह ट्राइंगल जिसका एक कोण समकोण, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर ये ऐसा त्रिभुज है कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। कहते हैं ना, फॉर्मूला है, पढ़ा तो होगा ही ना। तो देखो आ सकता है, इसीलिए मैंने ये भी एक फॉर्मूला ले लिया समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। इसका परिमाप का सूत्र क्या है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। क्या है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। और कर्ण अगर निकालना हो तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दो सूत्र है, बता दिया है, देखा शायद मैंने कि 1-2 प्रश्न आया है। अभी पहले देख लो आगे, फिर बता देंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे। आज क्वेश्चंस कर लो, बमबारी क्वेश्चंस की हो जाएगी ताकि आ जाए, क्लियर हो आपका। नेक्स्ट है, अब वर्ग पे आते हैं। त्रिभुज का सेक्शन किया, 3 क्वेश्चन बताया, अब आओ वर्ग पे। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर, एक आपको वर्ग दिया है स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल का अगर सूत्र नहीं पता है तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब वो आपको याद करना होगा, तभी आप कर पाओगे। ध्यान से सुन लो, वर्ग की एक भुजा अगर 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दी गई है और क्षेत्रफल पूछा, बाकी कुछ भी नहीं पता है, नथिंग, यू हैव नो क्लूज, तो करोगे क्या। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेन कड़ी वहीं पर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, तो जब एक साइड 40 सेंटीमीटर पता है तो हम सबकी निकाल लेंगे ना, हम भी तो जादूगर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या पता है, नहीं पता है। आप सिंपली क्या करो, भुजा का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर 1600 सेंटीमीटर निकल कर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, एक पता है, अपने आप सब निकल जाएगी। चलें आगे। आसान है, टफ नहीं है ना। आप कहेंगे आसान है, हाँ आसान है, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आ जाओ। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत दैट मीन रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। लो भैया बात कर लो, एकदम आसान है, फॉर्मूले पे है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल तो पता है ना, आयत का क्षेत्रफल पता है कि नहीं, सूत्र पता होना चाहिए भाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 10, चौड़ाई कितनी 15। आंसर क्या निकलेगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चलें, आंसर आपके सामने हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। नंबरिंग के क्वेश्चन में मत जाना, जो आगे पीछे है जैसे भी है लिखा था किया था, ठीक है। क्वेश्चंस की नंबरिंग पे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट, एक आयत की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बता दो। सेम तरीके का है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 20, चौड़ाई 10, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखने वाली जो लास्ट में इकाई लिखी जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो भी ध्यान रखना, ओके। आगे आ जाइए नेक्स्ट। 7वां देखिए, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, उसकी चौड़ाई 4 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। रूम के चारों दीवार का क्षेत्रफल बता दो इनको। आप जिस कमरे में बैठे हो, एक कमरा आपके पास है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। कमरे की आपकी लंबाई 10 मीटर है, सॉरी, और उसकी चौड़ाई आप 4 मीटर मान लो, ऊंचाई आप 3.5 मान लो। रूम कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछ रही हूँ। अपने चारों तरफ दीवार देखिए, जहाँ बैठे होंगे 4 दीवार होगी कि नहीं होगी, तभी तो एक कमरा बनेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, सूत्र आपको पता है। करेंगे कैसे, एरिया बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। सिंपल ही है। अब देखो 2 लिख दो, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी दी गई है आपको, चौड़ाई कितनी दी गई है। यहाँ पर लेंथ आपको कितनी दी गई है 2, यहाँ पर लेंथ आपको दी गई है कितनी 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये चौड़ाई कितनी दी गई है 4 मीटर, और आपको ऊंचाई कितनी दी गई है, यहाँ पर आपको ये दिया गया है 3.5। मैंने इसमें एक गलती कर दी है, पता है क्या, अभी मेरा ध्यान आ रहा है, देखो चलो कोई बात नहीं, ये 4 मीटर की जगह इसको 5 मीटर कर दो तो सही हो जाएगा।
मैंने यहाँ पर जो ये 15 लिखा है ये आया कहाँ से, 10 में मैंने 4 के बजाय 5 जोड़ दिया। चलो मान लो ये लंबाई 5 मीटर की है, 4 हटा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, L प्लस बी को ऐड करोगे 10 में 5 15 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 15 हो गया, और ये ऊंचाई जो है ये दी हुई थी। अब इन सबको गुणा कर दो आप, 105 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा 5, 105 आंसर कर आएगा। आंसर निकाल लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। जो गलती एक छोटी सी हुई थी वो बता दिया, दिख गया सामने, क्लियर हो गया। तो भाई मैं सोची 15 कैसे आ गया, कोई दिमाग देखो, 4 गलती मैंने कर दी थी। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक रूम की लेंथ, ये L लिखा है, लेंथ शॉर्ट फॉर्म में 7.5 मीटर है। उसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा चारों दीवार का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है। तो रूम की ऊंचाई बता दो। आप एक कमरे में बढ़िया बैठे हो, उस कमरे की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर है, चौड़ाई उसकी 3.5 मीटर है, और उसके चारों दीवार का जो एरिया है वो 77 मीटर स्क्वायर है। ऊंचाई बता दो कमरे की। कैसे निकालोगे, सूत्र पे फॉर्मूला है, एकदम सूत्र पे है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। सारी वैल्यूज को पुट करो, आंसर आपके सामने। क्षेत्रफल लिख दो 77, 2 2 उतार दो। लेंथ आपको पता है इसकी कितनी है, लेंथ आपको यहाँ पर दी है 7.5, चौड़ाई कितनी दी है 3.5, दोनों को जोड़ोगे तो 11 निकल के आएगा। ऊंचाई आपको यहाँ पर नहीं पता है, क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई की जगह h लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, ये 22 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 3.5 आएगा। करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ रही, सॉल्व कर लेना इसको एक स्टेप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऊंचाई बराबर 3.5, ऊंचाई बराबर 3.5, भूलना मत, सही तरीके से सॉल्व करना तभी आंसर निकलेगा। ओके, बेसिक है, बहुत इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। एक तरीका आपको और बताना चाहती हूँ निकालने का मैथ, पता है क्या, 6th की उठा लो किताब, 6, 7, 8, 9, 10th ले लो, 3-4 साल की किताब, 5 साल की किताब जाके यूपी बोर्ड की ले लो, घर पे होगी तो पढ़ लो, नहीं तो जाके 20-25 रुपए की किताब आती है, ले लो, वही लगा लो, पूरी किताब लगा लो, बैठ जाओ, कसम खा लो कि नहीं करना ही करना है, बैक नहीं लेनी है। वही एक तरीका है। हम जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें हैं। जब मैं कर रही थी तो मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस थी, जब कुछ फंसा तो आया देख लिया, नहीं तो टाइम नहीं था, जॉब करते थे हम। तब मैंने सिर्फ इतना मुझे बताया गया था कि ये चीज़ आपको करनी होगी। मैंने अपने कॉलेज में 1-2 टीचरों से बात की थी, वो मुझे बता देते थे। सिर्फ बुक वही खरीदी थी, वही लगाई हुई थी, उसी से सारे पेपर करती गई थी। और मेरे पास मेरे घर वो मतलब मेरे सिबलिंग्स की पुरानी किताबें पड़ी हुई थी CBSE बोर्ड की, वही आप ले लो। RD शर्मा जिसके पास हो RD शर्मा लगा लो, चांद हो चांद लगा लो, RS अग्रवाल हो तो RS अग्रवाल लगा लो, सब कुछ उसी में से है, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इतना भी इजी टफ पेपर नहीं आएगा, लेकिन आपको लगाना होगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास। चलो आ जाओ, शुद्ध एकदम ठोस भाषा में बता दिया कैसे निकलेगा। ऐसे 50 बार करने से नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा। मुझसे हिंट ले लो, इस तरह के अब जितने सवाल अगर आ जाएं तो ये एकदम सॉलिड कर लो कि अब आएगा, और गलती अगर हो गई तो अपने आप को 1 लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अक्सर ऐसा होता था, गलतियां करो तो अपने आप को खुद ही मारो कि मुझसे गलती हुई तो हुई कैसे। आगे कोई दूसरा मारेगा तेज से मार लेगा ना, दुश्मनी निकाल लेगा। चलो आ जाओ। एक रूम की फर्श का परिमाप कितना है, एक जो फ्लोर होती है उसका 18 मीटर है। ठीक, पैरामीटर। उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर दी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। एकदम सिर्फ वही फॉर्मूला है, एकदम वही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं चेंज है। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है वही कर दो। क्षेत्रफल बताना है, 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप यहाँ पे आपको पता है, और परिमाप में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई रहती तभी फॉर्मूला निकलता है। परिमाप में आपको फॉर्मूला दिया रहता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, परिमाप बराबर आपका जो ये एल प्लस बी बराबर रहता है ना, तभी तो आप परिमाप निकाल लेते हो किसी चीज़ का। तो कैसे करोगे, आपको परिमाप दिया है, ऊंचाई आपको दी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना, गलती मत करना। यहाँ पर एक मिस्टेक शायद और हो गई है, अभी ध्यान, क्योंकि जल्दी में सॉल्व किया मैंने, तो ये जो 2 है ना, ये मैंने यहाँ पर गुणा ही नहीं किया है। देख लेना, ये आंसर 54 मीटर स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 को गुणा नहीं किया। देख लो, 18 परिमाप ही दिया हुआ था, 3 यहाँ पर ऊंचाई दी थी, ये 2 गया कहाँ पे,
तो ये मैंने यहाँ पर मैं गलती कर दिया है, देख लेना, ठीक है। ये गुणा कर देना आप इसमें, ये 54 जो आया है इसमें आप 2 से गुणा कर देना, तब आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि ये 2 कहाँ गया, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। जब टाइम मिलता है तो डायरी लिए रहते हैं, निकाला, सॉल्व किया काम, क्योंकि देखिए इसीलिए यहाँ पर रूम आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, हिंदी में क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हैं, इंग्लिश में हर जगह है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाने में इधर उधर थोड़ी चीज़ें हो गई हैं, सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ आगे। अब इतना तो बता ही दिया है, गुणा भाग तो कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। नेक्स्ट, एक रूम का क्षेत्रफल 225 स्क्वायर मीटर है। एक कमरे का, देखो कमरा लिखना तो रूम रूम लिख दिया है, एक रूम का क्षेत्रफल 225 स्क्वायर मीटर है, कमरे की लंबाई 15 मीटर है, उसका परिमाप बता दो, यही पूछ रहा है। आपको एरिया पता है, लेंथ पता है, परिमाप पता है, परिमाप निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या ही दिक्कत हो रही है बता दो। कोई दिक्कत हो रही नहीं होनी चाहिए, पता है क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भैया मुझे पता है, चौड़ाई भी मुझे मालूम है, ऊंचाई ही सिर्फ नहीं मालूम है। पहले आप ऊंचाई निकाल लो, फिर आप परिमाप निकालो। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसमें 2 स्टेप में गाड़ी आपकी चलेगी आगे, ठीक है। 2 बार आपको अपने गाड़ी में टंकी फुल करानी पड़ेगी। कैसे पता है, आप परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुणे L प्लस बी। L तो पता है लेकिन हमको B नहीं पता है, और जब तक हमें B नहीं पता होगा हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। तो परिमाप को निकालने के लिए पहले आप आधी रास्ते तो तय करके आओ, तब तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाऊं। उसके लिए करोगे क्या, सिंपल ही तरीका है, आपको पहले एरिया निकाल लो। यही थोड़ा सा फंसेगा। आप बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्ट रख के उसमें नहीं आएगा तो उसको खिचड़ी बनाने लगेंगे, तभी फंस जाएगा आपका। आप पहले समझो कि परिमाप निकालने को बोला है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे L प्लस बी। L पता है, 2 पता है, लेकिन ब्रेथ तो पता ही नहीं है, तो ब्रेथ कैसे निकालें। और क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो ना। क्षेत्रफल निकाल लोगे तो चौड़ाई तो अपने आप आ जाएगी, फिर वैल्यूज को पुट कर दो। क्षेत्रफल कितना है 225, लंबाई कितनी है 15, ऊंचाई कितनी है x मान लो। तो आप 225 से 15 से भाग करोगे तो 15 ही तो आएगा, 15 बार में कट जाएगा नहीं। तो ऊंचाई कितनी आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, ब्रेथ कितना आया आपका। तो आपको कहोगे कि मैम चौड़ाई 15 आ गई, देख लो 1 सेकंड रुक जाओ, ये कितना आ गई 15 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये पूरा 15 आपकी जब यहाँ पर निकल के आ गई है तो आपको ब्रेथ पता चल गई। तो सूत्र पे आ जाओ, सूत्र पे एकदम रख दो वैल्यू, उसको कुछ नहीं होगा। परिमाप बराबर आपकी यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई हुई है उसी के बेस पे आपको काम करना है। अब यहाँ पे आप 2 को 2 लिख दो, L को 15 लिख दो, ब्रेथ को भी 15 लिख दो। 15 15 30 होता है, 30 में 2 से आप गुणा कर दोगे तो 2 तियां 60 मीटर आ गया। परिमाप कमरे का कितना निकला, 60 मीटर निकला। निकला कि नहीं निकला, नहीं निकला, ज़बरदस्ती निकाल दो। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट देख लो। ये है नेक्स्ट 7th। एक आयताकार कमरा है, ठीक है। एक आयता, आजकल को कुछ तो घर मैंने देखे हैं टेढ़े टेढ़े से रहते हैं, सोचते हैं बड़ा अजीब। तो 2-3 घर मैंने देखा ट्रैवल करते समय बस में बैठ के, हम कहे यार अजीब है, कैसे टेढ़ा टेढ़ा ज़मीन लिए हैं लोग। ठीक है चलो देखो, एक आयताकार कमरा है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। चारों वॉल का एरिया बता दो। कमरे में 4 दीवार होती है कि नहीं। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, ऊंचाई पता है, सब पता है। सब पता है तो दिक्कत क्या है, अच्छी बात है। यही आ जाए बढ़िया, मज़ा आ जाएगी। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे ना तो मतलब किस्मत आपकी खुली हुई है। 4 वाल का क्षेत्रफल देख लो, 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, 2 का 2, L का 6, ब्रेथ का 5, हाइट का 4, 6 5 11 गुणे 4 गुणे 2 22 गुणे 4 बराबर 88 मीटर स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए, होगी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सोचूंगी कुछ जुगाड़ आपके लिए मैं। आ जाओ आगे, आइए 8th पे देखते हैं। एक कमरे का क्षेत्रफल 1053 मीटर स्क्वायर है। एक कमरे का एरिया 1053 मीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ, उसकी लेंथ देख लीजिए, बना रही थी इट्स लेंथ निकल गया, कोई बात नहीं, काटा नहीं क्योंकि ख़राब हो जाता, अच्छा ना लगता, इसीलिए काटा नहीं, ठीक है। उसकी जब लंबाई 39 मीटर दी है तो उसकी चौड़ाई फाइंड कर लो, फाइंड ब्रेथ, ठीक। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ निकालने के लिए तिर्यक गुणा वही लगाओ, एरिया उधर, लेंथ उधर, ब्रेथ इधर।
लेंथ ब्रेथ बराबर एरिया बटा लेंथ, एरिया कितना है 1053, लेंथ कितनी है 39, भाग दे दो 39 से तो क्या आएगा 27 मीटर। आंसर क्या निकल के आया 27 मीटर। ब्रेथ कितनी आई 27 मीटर। चले आगे आ जाओ फटाफट आ जाओ, आगे आगे कर लें। ओके देखिए यहाँ पर एक नया बताया गया है, वो क्या है वो देखना। एक क्वेश्चन फिर रूम से ही रिलेटेड, क्योंकि जब बना रहे थे ना तो रूम भी याद आ रहा था, हमने कहा सिखा देते हैं चाहे कोई भी टॉपिक हो। यहाँ पर प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि यहाँ पर है एक लेंथ का जो फ्लोर है वो 192 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। एक जो रूम का फ्लोर है वो 192 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल और लेंथ उसकी जो है वो 16 मीटर है। क्या कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो 16 मीटर है। आपको परिमाप फाइंड करना है, आपको परिमाप फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कमरा है जिसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, उसका आपको लेंथ भी पता है 16 मीटर, आपको परिमाप बोल रहा है निकालने को। निकल जाएगा, पता है कैसे। कमरे का जो क्षेत्रफल है 192 मीटर स्क्वायर है, लेंथ है 16, ब्रेथ में आपको निकालना है 16 में 192 में 16 से भाग दे दो, 12 सेंटीमीटर 12 मीटर आएगा। कितना आएगा 12 मीटर आएगा। अब परिमाप निकाल दो 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी है 12, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करोगे आएगा 28। इसमें आप क्या करोगे सिंपली तरीके से 2 से गुणा कर दो तो 56 मीटर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना ध्यान से, कैलकुलेशन आएगी आप कर ले जाओगे, ठीक है। चले आगे, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। 9th हो गया, आओ नेक्स्ट देख लो। एक आकृति की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कोई आकृति है उसकी लंबाई, लंबा वो 8 सेंटीमीटर, चौड़ा वो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी 4.5 है। क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्र बता दो, क्षेत्रफल बता दो, आयतन का क्षेत्रफल बता दो। जो आकृति है वो आयतन में है, आयतन में है, ठीक है। वरना आप जो है सोचोगे आयत का लगाएं कि वर्ग का लगाएं, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए आयतन दिया है। आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच, आयतन में आयतन का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूबाइड है, ये ध्यान रखना। क्यूबॉइड पढ़ा है कि घन घनाभ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका फॉर्मूला है ये, ध्यान रखिएगा भाई। आयत और आयतन दोनों में फ़र्क है, वरना आप जो है एकदम सब मिला के एकदम उससे मिला दीजिएगा तो मिलाने में बढ़िया मस्त वाली बिरयानी बनेगी, बेस्ट बिरयानी फिलहाल, ठीक है। वेजिटेरियन हूँ मैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, आयतन का फॉर्मूला बताना है ना कि आयत का, आयतन का क्षेत्रफल है, फ़र्क है दोनों में, इसीलिए एकदम 2-3 मिनट दे रही हूँ, एकदम पंच कर रही हूँ। आयतन एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल बराबर 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4.5, कितना है गुणा करोगे 180 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर 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 क्यूब, ओके। चलो आगे आ जाओ। अच्छा बस आज के लिए इतना क्वेश्चंस है, एक दो टॉपिक था जो बता दिया, क्वेश्चंस करवा दिया, काफ़ी कुछ मैंने आज बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत सिंपल तरीके से। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था किसी का, मैम थोड़ा मज़ेदार तरीके से बताइए। अब मैंने सोचा कि मज़ेदार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसे मैंने इसको रफली तरीके से पढ़ा है एग्जाम्पल उदाहरण लेके, वैसे आपको भी कुछ बता देती हूँ। साथ साथ मैथ है, एंटरटेनिंग तरीके से आ जाएगा तो हो जाएगा बढ़िया काम। समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद तो यही है। नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार 100% है आ जाएगा, कुछ है ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपको अच्छे लगे हैं, चैप्टर 9 है। अब क्या इसको पता है, इसके बाद 2 क्लास और होगी मैथ की, मतलब क्लास तो और होगी लेकिन 2 चैप्टर और बचा हुआ है। एक में आपको जो है वो पढ़ना है, क्या कहते हैं, टैली चिन्ह पढ़ना है, जो कि बड़ा आसान है। और उसके बाद एक में आपको जो है कॉन्ग्रुएंसी के बाद समरूपता, सर्वांग समता कुछ होती है ना, लास्ट में है, तो कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट है वो आपको पढ़ना है। बाकी कुछ बचा नहीं है जो मुझे पढ़ाना है। अब मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाना है। मुझे जो क्वेश्चंस जिस पैटर्न से मैंने बैठेंगे, जो हमको समझ में आएगा कि ये चीज़ें बनवानी है, करवानी है, ये टॉपिक से ज़्यादा आएगा, पेपर थोड़ा देखूंगी मैं पलट के कि किस में से ज़्यादा आया, वही प्रैक्टिस अब करवाऊंगी, ठीक है। 2 क्लास देने के बाद प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, तैयार रहिएगा, ठीक है। बम टाइप के आपके क्वेश्चन धमाकेदार ले आऊँगी, हेरूँगी थोड़ा टफ, इतना ईजी नहीं दूंगी आपको, और करना पड़ेगा सभी को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आज की ये हो गई क्लास यहीं पर। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा मेरे साथ पढ़ के। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया। जाते जाते एक लाइक एक कमेंट सभी को करते हुए जाना है मेरे लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।
बाय, सी यू सून।